Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Azif Patel and you are now down to the very last step of MDCAT exam 2023. So one day before the exam क्या हालात हो सकते हैं, क्या मैसेज दे सकता हूँ मैं? एक बहुत ही कॉमन मैसेज आप लोगों को देना है, समथिंग दैट यू मस्ट हैव हर्ड प्रीवियसली, यू डेफिनेटली मस्ट हैव हर्ड प्रीवियसली एंड समथिंग दैट रेजोनेट्स विद मोस्ट ऑफ अस एंड दैट इज़ सबसे पहले आपने घबराना नहीं। मूविंग फॉरवर्ड, एक दिन पहले एग्ज़ाम से आप क्या कर सकते हैं? आप कोई बहुत तोप नहीं चला सकते, ठीक है, आप बहुत इन डेप्थ जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। अब हमने करना क्या है? मेरे साथ क्या होता था मैं आपको ज़रा बताऊं। तो वन डे बिफोर एनी एग्ज़ाम मैं सिलेबस में से कोई भी टॉपिक खोल के देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो आता ही नहीं है, या पता नहीं इसमें क्या पढ़ा था, अजीब एलियनेटेड सी ना फीलिंग आती थी। तो वन डे बिफोर द एग्ज़ाम आप क्या कर सकते हैं? वन डे बिफोर द एग्ज़ाम इसको मैनेज भी तो करना है ना, अगर ऐसी फीलिंग है तो आपने सरफेस लेवल पे रहकर टॉपिक्स को देखना है। सो ऑल द मटेरियल दैट यू हैव एग्जॉस्टेड, चाहे वो आपने किसी भी इदारे की किताब से किया हो, चाहे वो आपने कोई भी बोर्ड की बुक से किया हो, चाहे आपके पास MCQs की लिस्ट हो, चाहे आपके पास आपने कोई फुल लेंथ टेस्ट अटेंड किए हो, गो थ्रू ईच एंड एवरी मटीरियल एज लेजर रीडिंग। मतलब आपने उस मटेरियल को ही अपने सामने खोलना है और जस्ट रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है, सिर्फ गो थ्रू करना है। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू अप टिल लेट्स से मगरिब के आसपास तक। तो 7 बजे तक आपने, शाम 7 बजे तक आपने ये काम कर लिया। वंस यू आर डन विद दैट, उसमें भी 2-4 चीज़ें रह जाएंगी, यार ये लास्ट मिनट रीडिंग है, फलाना लिंक है, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, इतना छोड़ दें। उसके बाद फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 2-2.5 आवर्स यू नीड टू डू समथिंग दैट यू एन्जॉय डूइंग। आपको कोई सीरीज़ देखनी है, आपको कोई स्पोर्ट खेलना है, आपको कोई गेम खेलनी है, आपको कहीं बाहर जाना है, वॉक पे जाना है, रिलैक्स करना है बेसिकली अपने माइंड को, और अपने आप को जहनी तौर पर उस एग्ज़ाम से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करना। That gives you a lot of relief because when you're constantly thinking about all of the subjects and all of the topics that you're supposed to study, फिर ना स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है। तो आपको वो सब कुछ एक जगह स्क्वीज़ करना होता है, लिमिट करना होता है अपने थॉट प्रोसेस को। तो वो आपने लिमिट करना है, आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। वंस आप डिस्कनेक्ट कर लेंगे, अब क्या होगा? अब आपने व्हेन यू आर कमिंग बैक नाउ, अब रात का खाना वाना खाएं, 10ish 10 साढ़े 10 आपने सो जाना। एग्ज़ाम से एक रात पहले की नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे लेट नहीं कीजिएगा। अब जो आपने अपने आप को जो डिस्कनेक्ट किया है, उसके बाद आपको ना कुछ हिंट्स मिल रही होंगी, कुछ हेल्प मिल रही होगी, कुछ आइडियाज़ आ रहे होंगे, 2-3 टॉपिक्स ऐसे होंगे कि मैं इसको देख लूँ। तो दैट्स द लेजर रीडिंग दैट यू गोइंग टू डू एट द एंड एंड देन यू गोइंग टू स्लीप, ठीक है। चाहें तो अपने नींद को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लें। आप पहले एक छोटी सी नैप ले लें, फिर एक लंबी नींद कर लें, या आप वो जो व्हाट हैज़ वर्कड फॉर मी इज़ कि आपने पहले एक लंबी नींद कर ली, उसके बाद जब आप उठे तो यू डिसाइडेड टू टेक योरसेल्फ स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने मोमेंटम गेन करना है। आपने उठते ही साथ भाग दौड़ करते हुए स्ट्रेस में नहीं भागना कि अरे ये हो गया और वो हो गया, मुझे इतने बजे पहुंचना है। कीप इट स्लो, रिलैक्स। अगेन जब उठेंगे तो आपने सुकून से नाश्ता वास्ता करना है। उसके बाद अपनी वही कुछ टॉपिक्स उठाने जो कि आपको एक रात पहले डिस्कनेक्ट होने के वक्त आपको याद आया था। अब आपने वो टॉपिक्स उठाए और आपने उनको रीड करते 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 ना ये गेटिंग रेडी है, ना ये गोइंग मूविंग फॉरवर्ड एंड हेडिंग टू द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम सेंटर पे आप वहाँ पहुँचेंगे और आप वहाँ एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान यू वुड आइडियली वांट के आप जब एग्जामिनेशन स्टेट में है तो आपको वो बातें, कोई मजाक, कोई किसी चीज़ से कोई कनेक्शन ड्रॉ हुआ था, कोई कॉन्वर्सेशन जो आपकी किसी दोस्त से हो रही थी किसी पढ़ाई के किसी टॉपिक के हवाले से, वो चीज़ आपको याद आ जाए। और उसके लिए फ्रेश माइंड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो द फर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट द टिप दैट आई वुड वांट टू गिव टू यू टुडे इज़ आपने घबराना नहीं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। I'll see you on the other side of the test. Do let me know, my students can let me know कि कैसा हुआ, and I wish you all the best. Assalamu alaikum.